पाथे तो स्वामी जी ने दे दिया, मैं तो आहुति अर्पित करूंगा इस यज्ञ में। पूज्यपाद स्वामी संपूर्णानंद सरस्वती जी महाराज, यहाँ उपस्थित आदरणीय सुभाष जी, आदरणीय प्रीतम जी, वीरेंद्र जी, धर्मपाल जी, राजेश जी, मेरे साथ आए हुए आदरणीय गजराज डबास जी, ऋषिपाल जी, कोई रह तो नहीं क्या? आचार्य संदीपन जी। आचार्य सबसे महत्वपूर्ण है। गुरुकुल तो आचार्य के कारण ही चलता है। गुरु का कुल तभी है जब आचार्य है। सम्मुख उपस्थित आदरणीय मातृशक्ति और भारत माता के प्यारे सपूतों, बहनों और भाइयों, मैं आपके साथ जो थोड़ी देर बात करूंगा वो इसी रिश्ते से, इसी नाते से बात करूंगा। मेरी माँ भारत माता है और मैं मानता हूं कि यहां आप आकर के बैठे तो आप भी भारत माता को अपनी मां मानते हैं। और जिन दो लोगों की माता एक होती है वो आपस में क्या होते हैं? भाई या भाई बहन होते हैं। बहनें भी बैठी है हमारी। ये बंधुता ही भारत का आधार है। हमारे पूरे संविधान का आधार ये बंधुता है, ये भातृत्व है। 25 नवंबर 1949 को जब संविधान सभा का अंतिम दिन था, उस अंतिम दिन बोलते हुए डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ने यह बात कही थी कि जब तक न्याय और समानता तब तक नहीं आ सकती जब तक बंधुता नहीं हो। इक्वालिटी एंड जस्टिस इज पॉसिबल, ओनली फ्रेटर्निटी इज पॉसिबल। ये बंधुता, ये मैं भारत माता का पुत्र हूं और आप भी भारत माता के पुत्र पुत्री हो, ये हमारा संबंध हमको जोड़ता है। मैंने बात यहां से शुरू की कि आप भारत माता को अपनी मां मानते हैं और आपने हां कहा। मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, कहते हैं कि मानते हैं? फिर पूछता हूं मैं, आप भारत माता को केवल मां कहते हैं कि मानते हैं? अभी सुभाष जी का परिचय देते समय अंदर बैठे थे तब भी और यहां भी कुरुक्षेत्र का काया पालट करने वाले सुभाष जी ऐसा परिचय दिया। मैंने भी 1992 में पहली बार कुरुक्षेत्र आया था, तब ब्रह्म सरोवर की स्थिति मैंने भी देखी है। 14 अप्रैल 1992 को यहीं कुरुक्षेत्र के उस वट वृक्ष के नीचे से विवेक ज्योति प्रज्वलित की थी मैंने। तब मैंने ब्रह्म सरोवर की स्थिति देखी और आज ब्रह्म सरोवर की स्थिति देखता हूं तो मैं सुभाष जी को साधुवाद तो देना ही चाहता हूं, लेकिन आप सबसे प्रश्न पूछना चाहता हूं, भारत मां को यदि हम मां मानते हैं तो गंदा कैसे करते हैं? क्या आप अपनी जन्मदात्री मां का चेहरा अपने आंखों के सामने लाकर देखिए। जिस मां के पेट में आप 9 महीने रहे थे, उस मां का चेहरा अपने आंखों के सामने लाइए। जीवंत मां का चेहरा, फोटो नहीं। हंसता गाता आपको डांटता हुआ मां का चेहरा। और कल्पना कीजिए कि मां के बालों में पॉलीथीन लटक रही है, माथे पर गोबर लगा हुआ है, कहीं पान की पीक गाल पर लगी हुई है, कहीं कागज लगा हुआ है। ऐसे अपने मां का चेहरा देख सकते हो क्या? यदि नहीं देख सकते तो भारत माता को स्वच्छ क्यों करना पड़ता है? यदि मां मानते हैं तो गंदा करते कैसे हैं? थूकते कैसे इस पर? 15 अगस्त 2014 को हमारे देश के प्रधान सेवक लाल किले से बोल रहे थे और उन्होंने स्वच्छता अभियान जारी किया। मैं उस दिन भोपाल में था। सारा विश्व नरेंद्र मोदी जी का भाषण सुन रहा था। मैं भोपाल में भाषण सुन रहा था। उन्होंने स्वच्छता अभियान की घोषणा की और मेरे हृदय में ऐसे भाव आए, आंखों में आंसू आए, आनंद भी हुआ। मेरे साथ में जो कार्यकर्ता बैठे थे वो पूछने लगे, भैया आप क्यों रो रहे हो? मैंने कहा मैं पिछले 1990 से जो काम कर रहा हूं, पिछले 25 वर्षों से, उसको इस देश का प्रधानमंत्री लाल किले से कर रहा है। आज जो मैंने आपसे बात की वो मैं विद्यालयों में जा करके बच्चों को कहता हूं, मानते हो तो गंदा कैसे करते हो? तो आपको आनंद होना चाहिए। मैंने कहा आनंद तो है ही, लेकिन दुख भी इस बात का है कि सारा विश्व इस प्रधानमंत्री को सुन रहा है।
और सारे विश्व के सामने भारत का प्रधानमंत्री कह रहा है कि हमको भारत माता को साफ करना है, इसलिए सारे विश्व के सामने हमारे प्रधानमंत्री को कहना पड़ता है कि भारत माता की सफाई नहीं हो रही। स्वामी जी बता रहे थे, अभी विदेशों में उन्होंने प्रवास किया, विदेशों से लोग यहां आते हैं या हमारे लोग विदेशों में जाते हैं, सबसे बड़ी बात जो भारत माता के बारे में सुन करके लज्जा होती है और शर्म से गर्दन झुकानी पड़ती है, वो स्वच्छता को लेकर के होती है। यहां आने वाले लोग पूछते हैं आप इतने गंदे कैसे रहते हो, ये सड़क पे कूड़ा कचरा कैसे पड़ा रहता है। मां कहना और मां मानना, इसमें फर्क है। इसलिए मैंने आपके सामने प्रश्न पूछा, मां कहते हो कि मानते हो? यदि मानते हो तो मन में संकल्प लो कि मैं अपने हिस्से की भारत माता को साफ रखूंगा, किसी और के जिम्मे नहीं, मेरे जिम्मे है, मैं दूसरा नहीं, मैं तो खुद इसका पालन करूंगा। राष्ट्रभक्ति केवल वंदे मातरम और भारत माता की जय लगाने में नहीं है, राष्ट्रभक्ति आचरण में है, उस मां के लिए जीने में है, अपने जीवन में ऐसा कुछ करने में है। नहीं चाहिए, पानी नहीं चाहिए, कि जिसके द्वारा हम भारत माता को कुछ दे सकें। इस देश ने हमको क्या दिया है उसकी कल्पना नहीं कर सकते। वेदों का अध्ययन, यहां पर इतने दिनों तक अभी वेद पाठ होगा और आहुतियां जलेगी। इन आहुतियों में से जो स्पंदन निकलेंगे, जो प्राण तत्व निकलेंगे, वो सारी सृष्टि का क्या कल्याण करेंगे वो दिखाई नहीं देता है, क्योंकि वो दृष्टि नहीं है। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, मेरा विश्व रूप दर्शन में तुमको दिखा तो दूंगा। यहां पर भी वो गीता के वहां पर थानेसर में वो बड़ी सुंदर मूर्ति लगी है ना, विश्व रूप दर्शन वाली कृष्ण की। उसमें सबसे बढ़िया बात मुझे लगती है कि वो अर्जुन को देखो इतना सा नीचे है। जब अर्जुन को देखते हैं तब विश्व रूप दर्शन समझ में आता है कि कितना बड़ा है, और अपने छोटेपन की लघुता का बात ध्यान में आता है कि हम इतने छोटे हैं, उस विश्व रूप को देख नहीं पाते। कृष्ण भगवत गीता के अध्याय में कह रहे हैं, तुम्हारी इन चर्म चक्षुओं से, इस दृष्टि से तुम मेरा विश्व रूप देख नहीं पाओगे, इसलिए दिव्यम ददामि ते चक्षु, मैं तुम्हें दिव्य चक्षु प्रदान करता हूं। उन दिव्य चक्षुओं से हम देख पाएंगे कि कैसे प्राण शक्ति इस यज्ञ से जागृत होकर के सारे विश्व का कल्याण कर रही है। यह संस्कृति सनातन है, यह धर्म सनातन है, यह राष्ट्र सनातन है, क्योंकि यह किसी को भी पराया मानता ही नहीं है। यह एकात्म दृष्टि वाला राष्ट्र है। आत्मवत् सर्वभूतेषु यः पश्यति स पश्यति। जो तत्व को देखता है, उस राष्ट्र का नाम भारत है, उस राष्ट्र का नाम हिंदुत्व है, उस राष्ट्र का नाम हिंदू राष्ट्र है, उसका नाम सनातन है। यह सनातन है इसलिए यह मिटेगा कभी नहीं, इसलिए क्योंकि यह भेद नहीं करता। दुनिया के सारे बाकी रिलीजन, सारे मजहब कहते कल्याण होगा तभी जब आप मेरे ईश्वर को ईश्वर मानोगे। मेरा भगवान ही एकमात्र भगवान है। मुस्तफा जी यहां बैठे हैं, लेकिन जो ला इलाहा इल्लल्लाह कहते तो उसका अर्थ है एक ही अल्लाह है, और उसका रसूल भी एक ही है, बाकी कोई ईश्वर नहीं। इसलिए उसको मानोगे तो तुम्हारा ईमान मुसस्सल हो जाएगा, यदि नहीं मानोगे तो काफिर रहोगे। सारे विश्व को दो भागों में बांट करके देखते, वही ईसाई भी, वही यहूदी भी। और कल्याण करना है तो मेरे भगवान को मानो। हमारा एकमात्र धर्म ऐसा है, ये सनातन वैदिक हिंदू धर्म केवल एकमात्र ऐसा है जो प्रार्थना करता है सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे, कोई उसमें किसी प्रकार का भेद नहीं। हमने ये नहीं कहा कि सर्वे सनातनी भवन्तु सुखिनः, हमने ये नहीं कहा सर्वे हिंदू भवन्तु सुखिनः,
अरे हमने ये भी नहीं कहा कि सर्वे भारतीय भवन्तु सुखिना, कोई भेद नहीं। ये भी नहीं कहा सर्वे मानवा भवन्तु सुखिना। ये वो राष्ट्र है जो प्राणी मात्र के भी कल्याण की कामना करता है, और केवल प्राणी मात्र के नहीं, चर अचर औषधय शांति, वनस्पतय शांति, पृथ्वी शांति, आपह शांति। अरे इससे बड़ी सर्वसमावेशकता क्या होगी? इसलिए मुस्तफा जी सनातनी मुसलमान हो सकते हैं। इसलिए हमारा एंथनी जोसेफ, मेरा मित्र है अनूप एंथनी जोसेफ, वो सनातनी ईसाई हो सकता है। मेरे साथ विवेकानंद पर पुस्तक लिखता है। उसने परमेश्वरन जी को कहा कि मैं मेरी शुद्धि करा लो, मेरे को हिंदू बना लो। परमेश्वरन जी ने उसको कहा, अरे बच्चा क्या है, तू जोसेफ रह करके ही ये काम ज्यादा अच्छे से कर सकता है, नाम बदलने से नहीं होगा। क्योंकि बाकी किसी रिलीजन में जाने के लिए आपको संस्कार करना पड़ता है, बपतिस्मा करना पड़ता है, सुन्नत करनी पड़ती है, कुछ ना कुछ संस्कार होने के बाद। जन्मतः तो प्रत्येक व्यक्ति हिंदू ही होता है। हिंदू बनने के लिए कोई संस्कार नहीं करना पड़ता। जनजातीय क्षेत्रों में अपने कार्यकर्ता काम करते हैं। वहां पर एक बार चर्चा चल रही थी, माननीय सुदर्शन जी संघ के परम पूजनीय सरसंघ चालक नागालैंड में गए हुए थे, वहां बात चल रही थी। और वहां बात चलते समय ये बात चली कि वापसी के लिए, घर वापसी के लिए जब कोई अपना छोड़ करके चला गया, उसको वापस आना है तो क्या करना पड़ेगा। तो बड़े बड़े महात्मा बैठे थे, शंकराचार्य बैठे थे। किसी ने कहा वो फलाने देवल स्मृति के अंदर प्रायश्चित बताया, उसको करना पड़ेगा, ये यज्ञ करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। उस गांव का जो जनजाति का जो प्रधान था, वहां गांव बूढ़ा कहते प्रधान को, वो गांव बूढ़ा उठ करके खड़ा हुआ। उसने एक बड़ा सुंदर प्रश्न पूछा। उसने कहा, जब मैं घर से बाहर जाता हूं तो पूरा सचता हूं, धजता हूं, कपड़े पहनता हूं, सरोपा लगाता हूं, अलग अलग, वहां भी अलग अलग सरोपे होते हैं। हमारे यहाँ साफा बांधते हैं, वहां पर वो भी उनके सिंग के और क्या क्या बने हुए सरोपे पहनते हैं। बिना सरोपा बांधे बाहर नहीं जाता, सारा सज धज के जाता हूं। जाते समय पूरा मेकअप करके जाता हूं। घर से बाहर जब जाता हूं तो पूरा संस्कार करना पड़ता है, पूरा अपने आप को सजाना पड़ता है। लेकिन जब बाहर से लौट करके घर आता हूं तो कुछ नहीं करना पड़ता, अपने आप घर के अंदर आ जाता है। वापस आने के लिए क्या करना पड़ता है? इसलिए हिंदू बनने के लिए कुछ नहीं करना पड़ता, बस वापस आना पड़ता है। मन वापस आ जाए, मन कृष्ण में रम जाए तो मुस्तफा भी रसखान हो जाते हैं। क्योंकि ये सर्वसमावेशक है, क्योंकि ये सबको गले लगाता है। ये राष्ट्र इसलिए सनातन है, इसलिए विश्व आज भूखा है हमारी संस्कृति का। आज विश्व की मानवता त्रस्त है, पर्यावरण त्रासद है, आर्थिक रूप से परेशान है, युद्ध में है, एक दूसरे को मार काट रहे हैं। उन सबको शांति से, सुख से, प्रेम से, आनंद से, एकात्मता से ईश्वर प्राप्ति करने के लिए साधना करते हुए जीने का मार्ग दिखाने का काम यदि कोई कर सकता है तो वो भारत कर सकता है। वो हम सबका कर्तव्य है भारतीय होने के नाते। इसलिए कृण्वन्तो विश्वमार्यम का नारा दिया, विश्व को श्रेष्ठ बनाना है। आर्य समाज नाम क्यों रखा? क्योंकि आर्य कोई जाति नहीं, आर्य कोई वंश नहीं, आर्य तो श्रेष्ठता का नाम है। जब मनुष्य संस्कारित होकर के अपने आप को सर्वोत्तम बनाता है तब वो आर्य होता है। इसलिए इसके ऋषियों ने, देश के ऋषियों ने मंत्र दिया, विश्व को आर्य बनाना हमारा कर्तव्य है, दायित्व है। सुबह शतपथ ब्राह्मण की बात चल रही थी। शतपथ ब्राह्मण का ऋषि कहता है, याज्ञवल्क्य आह्वान करता है, तद्देश प्रसूतस्य। इसलिए मैंने प्रश्न पूछा था, भारत मां को मां मानते हो कि कहते हो केवल? क्योंकि जिसका जन्म इस देश में हुआ है, भारती जिसकी मां है, भारती की जो संतति है, उसका कर्तव्य क्या है ऋषि बता रहा है। एतद्देश प्रसूतस्य सकाशाद अग्रजन्मना, वो अग्रजन्मना है, आगे जाना है उनको।
अग्रेसर बनना है, उनके पीछे दुनिया चलेगी। यक्ष ने जब प्रश्न पूछा कि धर्म मार्ग पर कैसे चलेंगे, तो धर्मराज युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, धर्म का रहस्य निहितम गुहाय, अत्यंत गहन है, बताया नहीं जा सकता। तो फिर हम आचरण में कैसे लाए? तो यक्ष ने उत्तर दिया, महाजनो ये न गता सपंथा। अग्रेसर का यह अर्थ है, ऋषियों ने बताया भारत में पैदा हुए तो तुम्हारे ऊपर यह दायित्व है कि तुम्हारे पीछे दुनिया चलेगी। एतत् देश प्रसूतस्य सकाशाद अग्रजन्मना स्वम स्वम चरित्रं शिक्षेरन, अपने चरित्र की शिक्षा देनी है। ग्रंथों से नहीं होती शिक्षा, उपदेशों से भी नहीं होती, मार्गदर्शन से नहीं होती, डिग्री से नहीं होती, कोर्सेस से नहीं होती। शिक्षा होती है चरित्र का अनुसरण करके, देख करके शिक्षा होती है। मनुष्य जो देखता है वो करता है, बालक जो देखता है वो करता है। माता पिता वृद्ध हो जाते हैं, बच्चे अपने अपने में लग जाते हैं, माता पिता पे ध्यान नहीं देते। वृद्ध माता पिता आपस में चर्चा करते हैं, हमने बच्चों के लिए इतना कुछ किया, बच्चे हमारे लिए कुछ नहीं करते। मैं कहता हूं वही तो संस्कार दिया, वो अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं। तुम्हारी देखा है कि तुमने उनके लिए इतना किया, वो अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं। यदि उनके आंखों के सामने तुमने अपने माता पिता की सेवा की होती तो बच्चों को संस्कार मिलता कि आपकी सेवा करो। संस्कार अनुसरण से मिलता है, आचरण से मिलता है। मैं हाथ नहीं ऊपर करवाऊंगा, लेकिन आपको प्रश्न पूछता हूं। इस देश में कहा गया कि सुबह उठते हैं तो बिस्तर से नीचे उतरेंगे, तो भारती को मां कहते हो ना? मैंने कहा ना, कहते हो कि मानते हो? मानते हो ना भारती को मां? तो मां को लात मारने से पहले उसकी अनुमति तो लेनी पड़ेगी ना। इसलिए इस देश में प्रातः स्मरण में मंत्र दिया, समुद्र वसने देवी पर्वत स्तन मंडले विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम, और प्रार्थना करी, पाद स्पर्शम क्षमस्व में, पैरों से तुम्हारा स्पर्श करूंगा, क्षमा कर मां। सारे विश्व को यह पता चल जाए कि यह पृथ्वी मां है और उससे क्षमा मांगनी है, पर्यावरण का शोषण होगा क्या? सारा एनवायरमेंट ठीक हो जाएगा जिस दिन धरती हमारी मां है, यह संदेश विश्व को पता चलेगा। मैं यहां बैठे हुए केवल बच्चों को ही नहीं, बड़ों को भी पूछना चाहता हूं, सुबह उठते ही धरती मां को प्रणाम करते हैं क्या? अपने माता पिता को, गुरुजनों को प्रणाम करते हैं क्या? माता पिता को प्रणाम करने से उनका लाभ नहीं है। साइंस पढ़ते हो ना? साइंस में बिजली, कोई भी ऊर्जा कहां से प्रवाहित होती है? अधिक वोल्टेज जहां से होता है वहां से लो वोल्टेज की तरफ बिजली प्रवाहित होती है। एक बर्तन में ज्यादा गर्म पानी है, दूसरे में कम गर्म पानी है, ऊर्जा का प्रवाह अधिक ऊर्जा से कम ऊर्जा में जाएगा। हीट एनर्जी जहां जाए वहां से कम में जाएगी। गुरु से लघु की ओर प्रवाह होता है। मैं आपसे प्रश्न पूछना चाह रहा था, माता पिता के पैर छूते हैं क्या? माता पिता के पैर छुओगे तो उनकी ऊर्जा आपको प्राप्त होगी, क्योंकि वहां पर हाई वोल्टेज है, इधर लो वोल्टेज है। आपको यदि मैं 5 प्रश्न पूछूं, आपको अच्छा लगने वाला रंग कौन सा है? आप बता सकते हो। आपको अच्छी लगने वाली मिठाई कौन सी है? आप बता सकते हो। आपने पढ़ी हुई सबसे अच्छी पुस्तक क्या है? आप बता सकते हो। मैं ये कहता हूं कि यही प्रश्न आप अपनी मां के बारे में बताओ। आपको मां को कौन सा रंग अच्छा लगता है? आपकी मां को कौन सी मिठाई अच्छी लगती है? 90% लोगों को नहीं पता होगा, क्योंकि हम अपनी मां को मान करके चलते हैं, मां से बात नहीं करते, मां से संवाद नहीं करते, मां को पूछते नहीं। टेकन फॉर ग्रांटेड। मां तो है, मां सब कुछ करती है हमारे लिए, लेकिन हम मां के लिए क्या करते हैं? इसलिए भारत माता की सेवा घर से प्रारंभ होती है। मेरी मां नागपुर में है। मैं चाहे कुरुक्षेत्र में उठूं या चाहे नागपुर में उठूं, चाहे दिल्ली में, चाहे गुवाहाटी में, भारत के किसी भी कोने में सुबह उठते ही पहला स्मरण अपनी मां का करता हूं, अपने पिता का करता हूं। जहां हूं वहां से उनको प्रणाम करता हूं। मैं जो कुछ भी हूं उन्हीं के आशीर्वाद के कारण हूं।
यदि आप अपने माता पिता का सम्मान नहीं करते तो आपका सम्मान कोई नहीं करेगा दुनिया में। माता पिता और गुरुजनों का मूल्यांकन नहीं किया जाता। वो अच्छे या बुरे नहीं होते, वो मेरे साथ कैसा व्यवहार करते इससे फर्क नहीं पड़ता। उनका मूल्यांकन इसलिए नहीं किया जाता क्योंकि वो हमें मूल्य प्रदान करते हैं। हमारा जो कुछ भी मूल्य है, हमारी जो कुछ भी वैल्यू है, हमारी जो कुछ भी दुनिया में कीमत है, वो माता पिता और गुरु के कारण है। इसलिए सुबह उठते ही उनको धन्यवाद दिए बिना दिन नहीं शुरू कर सकते। इसलिए परिवार के साथ प्रति अपना धन्यवाद। फिर इस समाज ने सब कुछ दिया। आज हम जो कुछ भी है समाज के लिए। एक बार युवा शिविर में जा रहे थे, इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्र, आपस में चर्चा चल रही थी 5 दिन शिविर रहेगा, वहां क्या होगा। कार्यकर्ता बड़े जोश में समझा रहे थे, देशभक्ति की बातें करेगी, देश के लिए ये करेंगे, देश के लिए वो करेंगे। एक इंजीनियरिंग कॉलेज के लड़के ने पूछ लिया कार्यकर्ता को, निरुत्तर कर दिया प्रश्न पूछ करके। आज की युवा पीढ़ी है ना, जेन जी और जेन अल्फा, वो तो ऐसे ही प्रश्न पूछते हैं। उन्होंने प्रश्न पूछा, हम क्यों देश के लिए कुछ करें, देश ने हमको क्या दिया। और वो बच्चा समझाने लगा, कार्यकर्ता वो समझ नहीं पाए। मैं ऊपर बैठ के ट्रेन में उनका आनंद ले रहा था, उनके संवाद का। इस प्रश्न के ऊपर मैं उठ करके नीचे आया और मैंने वो पूछने वाला, उसका नाम दीपक था, इंजीनियरिंग कॉलेज का बड़ा होनहार छात्र, गोल्ड मेडल लिया बाद में उसने पूछा था, देश के लिए मैं क्यों कुछ करूं, देश ने मुझे क्या दिया। मैंने उसको केवल एक ही प्रश्न पूछा। मैंने कहा, अभी 5 दिन के लिए तुम शिविर में जा रहे हो, घर से दूर जा रहे हो, अभी निकलते समय मां को राम राम करके निकले थे। बोले हाँ, मां ने ही टिफिन बना करके दिया। मैंने कहा, मां से मिलकर के निकले थे, 5 दिन जबलपुर रहोगे, शिविर पूरा करके वापस आओगे तो तुमको अपनी मां फिर से मिलेगी। बोले हाँ मिलेगी। मैंने कहा, वही वाली मां मिलेगी जिसको छोड़ के गए थे। बोले हाँ, वही वाली मां मिलेगी जिसको छोड़ के गए थे। मैंने कहा, ये तुमको भारत ने दिया है, अमेरिका में इस बात की गारंटी नहीं है कि 5 दिन बाद आओगे तो वही वाली मां मिलेगी। और मैं मनगणंत नहीं, स्टैटिस्टिक्स बता रहा हूं। 91%, 91% अमेरिका वासी 4 साल से अधिक विवाहित नहीं रह सकते। वहां भी सर्वाधिक विवाहित रहने वाले भारतीय है, इसलिए 91% है, क्योंकि 8% अपने लोग भी है ना वहां पे। वो लोग जब आते और कहते 25 साल से पत्नी है, तो वो पूछता है यही वाली है। बोले हाँ यही वाली है। और जब हमारे यहां की संकल्पना पता चलेगी कि 7 जन्मों के लिए है, तो उनके तो समझ में ही नहीं आना। भारत ने हमको संस्कृति दी, समाज ने हमको संस्कार दिए, आपने समाज को क्या दिया। इसलिए स्वामी जी ने कहा ना, अभी सुबह वहां यज्ञ के पास बैठ करके स्वामी जी बता रहे थे, देवता लेते नहीं देते हैं, उनका देवत्व ही देने में है। इसलिए प्रसाद देते हैं वो देवता है। हमारे आसाम में पिता को देवता कहते हैं। घर में पिता के लिए शब्द है देवता। तो मैंने हमारे असमी मित्रों को पूछा, ये पिता को देवता क्यों कहते हैं? तो उन्होंने यही उत्तर दिया, क्योंकि पिता सब कुछ देता है इसलिए वो देवता है। ही इज द प्रोवाइडर ऑफ द फैमिली। और सुदूर पश्चिम में, मैं राजस्थान में रहा 9 वर्ष। राजस्थान में भिखारियों को मंगता कहते हैं, मांगने वाला मंगता। मैं आपके सामने प्रश्न रखना चाहता हूं, ये राष्ट्र देवताओं का राष्ट्र है। आप देवता बनना चाहते हैं कि मंगता बनना चाहते हैं? मांगने वाले बनना चाहते हैं कि देने वाले बनना चाहते हैं? भारतीय होने का यह अर्थ है, यह हमारी संस्कृति है। त्यागेन एकेन अमृतत्व मानशु, वेद कहता है। न धनेन न दानेन न प्रजया, प्रजा से भी नहीं, धन से भी नहीं, दान से भी नहीं, त्यागेन एकेन, त्याग से ही। इसलिए इस राष्ट्र में सम्मान केवल त्याग का है। इसलिए स्वामी जी के एक आवाज पर इतने लोग खड़े होते, त्याग के कारण। सर्वस्व का त्याग करता है वो सन्यासी होता है। त्याग की प्रतिष्ठा है। गोरखनाथ जी पहुंच गए भर्तरी के, राजा भर्तरी की सभा में।
राजा भर्तरी उठ गए, गुरु थे गोरखनाथ जी। उसने गोरखनाथ जी के चरण छुए झुक करके। गोरखनाथ जी ने भर्तरी के सामने दंडवत लगा दिया। तो भर्तरी परेशान, कहे गुरु जी आप क्यों दंडवत लगा रहे हो साष्टांग, आप गुरु क्या? तो बोले तूने क्यों प्रणाम किया? बोले आपने सर्वस्व का त्याग किया है इसलिए मैंने आपको प्रणाम किया। गोरखनाथ जी कहते तुम्हारा त्याग तो मेरे त्याग से बड़ा है इसलिए मैंने साष्टांग किया। भर्तरी को समझ में नहीं आया, बोले मेरा त्याग ज्यादा कैसे? तो गोरखनाथ जी ने लॉजिक दिया, तर्क दिया। गोरखनाथ जी ने कहा मैंने ईश्वर के लिए संसार का त्याग किया है, तूने संसार के लिए ईश्वर का त्याग किया है, त्याग किसका बड़ा है राजन? बड़ा घाटा तेरा है। भर्तरी की कुंडली जागृत हो गई। भर्तरी ने कहा ये सर्वस्व दान दे दिया है। जल मंगवाया, हाथ में जल लेकर के जल चढ़ा दिया। न मम स्वाहा न मम, अब मेरा नहीं, इदम न मम, मेरा नहीं अब ये आपका हुआ। गुरुदेव ये राज्य आपको दिया। गुरुदेव मुस्कुराए। भर्तरी बोले क्यों मुस्कुरा रहे हो? बोले राज्य तो दे दिया, प्राइवेट प्रॉपर्टी का क्या? तो उसने फिर जल चढ़ाया, वो भी आपकी। फिर गुरु हंसे गोरखनाथ जी। भर्तरी ने कहा अब भी कुछ रह गया? बोले ये आभूषण ऊपर से नीचे तक मुकुट लगाया, गले में कंठहार और ये सारा, उसने सारा लंगोट छोड़ करके सब दे दिया। लंगोट को हमारे यहाँ संस्कृत में कौपीन कहते, को अपी न, जिसके पास कुछ नहीं वो लंगोटधारी है। कौपीन, कौपीनवंतः खलु भाग्यवंता, शंकराचार्य कहते। को अपीनवंतः, जिसके पास कुछ नहीं, आई पजेस नथिंग। उसने वो स्थिति करके जल चढ़ा दिया। गुरु को कहा आप तो ठीक है, गुरु का त्याग की, तपस त्याग की महिमा देखो। गोरखनाथ जी भर्तरी को कहते अभी भी कुछ बचा है। बोले क्या बचा है? ये जो सारा त्याग किया उसका पुण्य तो तेरे पास ही है। भर्तरी ने जल चढ़ा करके पुण्य भी गुरु को दे दिया। गुरु ने कहा अभी इस पुण्य को त्याग करने का अहंकार बचा है। भर्तरी ने अहंकार भी दे दिया और भर्तरी पूर्ण विरक्त हो गया। और तब गुरु ने फिर से मुकुट उसके सर पे रखा। राज्य मेरा है, तू ट्रस्टी है, मेरा राज्य तू संभाल। इसलिए जो भर्तरी श्रृंगार शतक लिखता है, जो भर्तरी नीति शतक लिखता है, वही भर्तरी वैराग्य शतक भी लिखता है। यह भारत की संकल्पना है। इसलिए वहां केदारनाथ की गुफा में बैठ करके प्रधानमंत्री तपस्या करते तो बाकी लोगों को लगता है नाटक कर रहे हैं, लेकिन जिन्होंने भर्तरी और शिवी की परंपरा को देखा है उनको पता है कि भारत में सच्चा राजा ऐसा ही होता है जो स्वार्थी नहीं होता। इस देश में स्वार्थ को भी देशद्रोह माना गया। स्वार्थी होना भी देशद्रोही है। इसलिए इन बालकों के सामने मैं एक प्रश्न छोड़ करके जा रहा हूं। इस प्रश्न ने ही महर्षि दयानंद जागृत हुए थे ना। चूहा प्रसाद खा रहा है तो प्रश्न पूछा क्या भाई ये कौन सा धर्म है, कैसा शिव है जो खुद के प्रसाद की रक्षा नहीं कर। प्रश्न था मैं कौन हूं, किसने पैदा हुआ, मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है। एक बालक के मन में वो प्रश्न खड़ा हो गया, बालक बदल गया। 3 साल का शंकराचार्य कालड़ी में सोए हुए, मां जगा रही है, जागृत शंकरा जागृत। ये मां को आवाज दे रहा है, हाँ मां 2 मिनट। हम भी बोलते हैं ना हाँ मां 2 मिनट। मां ने फिर क्या जागृत शंकरा। अब ये सोचने लगा मैं तो जगा हुआ हूं, मां से बात कर रहा हूं, फिर भी जागृत क्यों कह रही है। तो ये मां किसी और जगने के लिए कह रही है, वो जग गया। जग गया। कस्तम को हम कुत आयात कामे जननी को में तात इति पर भावय नत्त विचारम। कौन हूं मैं, कहां से आया, क्या है मेरे जीवन का लक्ष्य। आपको भी यही प्रश्न पूछ रहा हूं। रामेश्वरम के किनारे पर सीता माता की खोज करने के लिए पहुंच गई वानर सेना। संपाति ने, जटायु के भाई संपाति ने अपनी दूरदृष्टि से देख करके बता दिया अशोक वाटिका में कोई विचार मग्न विषाद में बैठी हुई महिला है, लगता है वही सीता माता है। अब जाकर के सीता माता की खोज करनी है। जामवंत पूछ रहे कौन जाएगा। बीच में 400 योजन का समुद्र है। नल ने कहा दौड़ करके आकर के लगाऊं छलांग तो 100 योजन चला जाऊंगा।
तो बोले क्या फायदा, बीच में डूब जाओगे, तुम काम के नहीं। नील ने कहा 200 योजन, बोले आधा ही हुआ। अंगद ने कहा चला तो जाऊंगा, लेकिन तुलसीदास जी ने चौपाई में लिखा कछु संशय फिरती बारा, वापस आने की गारंटी नहीं है। तो बोले ऐसा कार्यकर्ता नहीं चलेगा जो आधा काम करेगा। बच्चों को पढ़ने के लिए विदेश भेजते, जाने वाला हर बच्चा सोच करके जाता है पढ़ाई पूरी करूंगा फिर आ जाऊंगा। कछु संशय फिरती बारा, आते नहीं वही बच जाते हैं। ऐसे अंगद राष्ट्र के काम नहीं आते, कछु संशय फिरती बारा। और जो जा सकता है, जिसमें शक्ति है, वो अपनी शक्ति को भूल करके बैठा है। त्रिशिरा स्थिति में 3 सिर हो गए, घुटने के बीच में सिर रख दिया तो दूर से देखने पर 3 सिर दिख रहे। त्रिशिरासन में बैठे हैं हनुमान जी, अपनी शक्ति का भान नहीं है। जामवंत ने जगाया, अरे उठ तू क्या करेगा। हनुमान जी कहे मुझे नहीं पता मैं क्या कर सकता हूं। जामवंत ने उनका परिचय दिया, तुम कर सकते हो क्योंकि तुम पवन सुत बल पवन समाना, तुम पवन के पुत्र हो, तुम्हारे अंदर पवन के समान बल है। पवन पुत्र बल पवन समाना, पवन के समान। आगे उसकी डिग्री भी बताई, बल बुद्धि विज्ञान समाना, बल बुद्धि और विज्ञान सब तुम्हारे पास है, उठो खड़े हो जाओ। इतना बढ़ाने के बाद भी हनुमान जी उठ करके खड़े नहीं हुए। खड़े कैसे हुए, तुलसीदास जी ने 1/4 चौपाई में बता दिया, चौथे हिस्से में। जामवंत जी कहते हैं हनुमान जी को, राम काज लगी तव अवतारा, राम कार्य के लिए तेरा जन्म हुआ है। सुनतई भय पर्वताकारा, सुनते ही उठ करके पर्वताकार हो गए। मैं इस बच्चों को ही नहीं बड़ों को भी पूछना चाहता हूं, कौन काज लगी तव अवतारा, किस काम के लिए तुम्हारा जन्म हुआ है। जिस दिन यह अलख मन में जग जाएगा कि मेरा जीवन भारत माता को समर्पित है, उस दिन जीवन बदल जाएगा। इसलिए मैं आपके सामने ये लक्ष्य छोड़ करके जा रहा हूं। मां को मां कहना बहुत सरल है, मानना कठिन है, और उससे भी कठिन है उस मां के लिए कार्य करना। इसलिए कहने से मानने और मानने से करने की ओर की यात्रा को राष्ट्रभक्ति कहते हैं। उसको कहते हैं शिक्षा, वो गुरुकुल में होती है। प्रारंभ कथन से होता है, कहने से मानने में जाते हैं, और मानने से कृति में आचरण में आ जाता है, संस्कारों में आ जाता है। जब हर क्षण हर पल हर बात को करते समय, घर में टूथपेस्ट खरीदते समय, साबुन खरीदते समय जब स्वदेशी का विचार मन में जागृत होता है, तब भारत जीवन में आ जाता है। आइए इस महान राष्ट्र में जन्म लेने का जो पुण्य हमको मिला है उसको सार्थक करें और अपने जीवन में भारत माता की सेवा करें।